नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। गांव के लोग सालों से उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, हंसी और कभी कभी रोने की। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है, लेकिन कोई भी उस जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह आधुनिक सोच वाला इंसान था और इन अंधविश्वासों को मूर्खतापूर्ण मानता था। एक रात अपने दोस्तों के सामने उसने यह साबित करने की ठानी कि हवेली में कुछ भी डरावना नहीं है। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अपने जिद में हवेली में एक रात बिताने का फैसला कर लिया। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर हवेली में कदम रखा। दरवाजा जोर से चरमराया, जैसे कई सालों से किसी ने उसे नहीं खोला हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हवेली अंदर से भी उतनी ही पुरानी और भयानक थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। रवि ने मन ही मन सोचा, यह सब डराने की बातें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो, रवि, रवि। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचकर उसने देखा कि दीवारों पर धूल भरी पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उनमें से एक तस्वीर में एक महिला और उसके 2 बच्चे दिखाई दे रहे थे। महिला का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक जोर की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके शरीर को कंपा दिया। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। रवि ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रही थी। अब हवेली में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और दूर से आती चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज और करीब आती गई और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने वही महिला खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था, आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। महिला ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे वह हर दीवार से टकराकर रवि के कानों तक पहुंच रही हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला उसके करीब आती गई और तभी हवेली की दीवारों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर जिंदा हो गया हो। रवि ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। महिला अब एकदम उसके सामने थी। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा जो हमें मिला था। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ कि उसके गले पर किसी ने हाथ रखा है।
वह घुटने लगा और उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी रोशनी अब जलने लगी थी, पर रवि का शरीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च और वह पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें अब महिला के साथ एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, रवि का चेहरा। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली में एक और आत्मा भटक रही है, जो रात को चीखती है, और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।